तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान पर एक कहानी को लेकर। आज की कहानी जो है, इस पर देखिए, सोशल मीडिया में ज़्यादातर देखा गया कि बुरा काम होते रहते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे घटनाएं सामने आई है। और लेकिन आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर सोशल मीडिया एक एक नहीं बल्कि दो बदमाशों को पकड़ने में मदद करता है। क्योंकि वो दोनों जो बदमाश है, नौजवान लड़का होता है, वो दोनों ने जो है एक महिला का मर्डर कर कर वो भाग चुका था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन पुलिस को उसका अता पता कुछ भी नहीं पता चल रहा था और ना ही पुलिस उस तक पहुंच पा रहा था। तभी जो है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो सोशल मीडिया में वायरल होने लगती है। अब जब सोशल मीडिया में वायरल होने लगती है, अब वो दोनों जो लड़का जो होता है नौजवान, वो दोनों राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया था और वहां पर एक कैब ड्राइवर के मदद से उसके गाड़ी में बैठकर गया था। वो कैब ड्राइवर जो है उस वीडियो को देख चुके थे। जो ये वही दोनों लड़का है जिसके बारे में सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, जो ये दोनों एक मर्डर करके भागा है, एक बुजुर्ग महिला के मौत के घाट उतारा और उसके घर में कई सारी चीज़ें चुरा कर भागा है। अब उस कैब ड्राइवर ने गौर करके देखा, क्योंकि कई मिनट तक उसके गाड़ी में बैठकर वो दोनों फरार हो रहा था। वो दोनों को उतार देते हैं। उतार देने के बाद वो कैब ड्राइवर को लगा, उसके अंदर से आवाज़ आए जो इसके बारे में बताना चाहिए। वो नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करता है और बताता है, साहब, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर दो लड़का के बारे में बताया जा रहा है, जो ये दोनों जो है एक बुजुर्ग महिला का मर्डर करके भाग चुका है और पुलिस उस तक नहीं पहुँच पा रहे। तो पुलिस ने पूछा, हाँ, तो क्या तुमने उस दोनों लड़का को देखा? उस कैब ड्राइवर ने कहा, जो साहब, वो दोनों लड़का को अभी अभी मैंने ड्रॉप किया है। अब पुलिस को, क्योंकि ये दूसरा राज्य का पुलिस होता है, उस राज्य में भी अलर्ट था इस दोनों लड़का के बारे में। पुलिस का फौरन एक टीम बनती है और कैब ड्राइवर से पूछा जाता है, तुम वहीं पर रुको जहाँ पर तुमने उन दोनों को उतारा है। पुलिस पहुँचती है और उस कैब ड्राइवर की मदद से वो दोनों लड़का को पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ने के बाद जिस राज्य से ये दोनों मर्डर करके भागा था, उस राज्य के पुलिस को खबर दी जाती है, जो आपको जिन दोनों लड़का का तलाश था, वो दोनों लड़का हमारे पुलिस थाने में, हम लोग उस दोनों लड़का को पकड़ लिया। अब दूसरे राज्य से पुलिस आती है, क्योंकि केस वहाँ का था, मर्डर वहाँ पे हुई थी और वहाँ के पुलिस तलाश कर रहा था। एक कानूनन कार्रवाई होती है, उसके बाद इन दोनों को जो है हैंडओवर करके दूसरे राज्य के पुलिस को सौंप देता है। सौंप देने के बाद जब वो दोनों लड़का से वारी वारी से पूछा जाता है, हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आती है और पूरी कहानी बताते हैं, जो आखिर उन दोनों ने उस बुजुर्ग महिला को क्यों मारा था और ये दोनों लड़का वापस में कौन था। तो पूरा कहानी जो है हैदराबाद का है। हैदराबाद में एक जगह लगता है कुकटपल्ली। कुकटपल्ली में एक अपार्टमेंट है, सोहान लेक अपार्टमेंट, और इसी अपार्टमेंट में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहता है। राकेश और उनका पत्नी का नाम है रेनू अग्रवाल। और इसी रेनू अग्रवाल का मर्डर हुई थी। मर्डर कब हुई थी? 10 सितंबर 2025 को। कुछ मामला कुछ ऐसा है, जो 13वां फ्लोर पे 13 फ्लोर में राकेश अग्रवाल रहते थे। राकेश अग्रवाल के परिवार में कुल 4 लोग थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। दोनों बच्चे पढ़ाई के चलते वो लोग ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, यानी देखा जाए तो घर से बाहर ही रहता है पूरा दिन। अब घर पर रहते हैं पति पत्नी। अब उनमें से भी पति जो है सर्विस करते थे, यानी उनका काम था, जॉब था, वो बाहर जाते थे। राकेश अग्रवाल घर पर रह जाती थी रेणु अग्रवाल, जो 52 साल का थी, यानी बुजुर्ग थे। अब घर में काम करने के लिए एक नौकर था, लेकिन उस नौकर को अपने गांव जाना था। कुछ दिन पहले ही वो नौकर जो है, सर्वेंट जो है, वो गांव चला गया था और उसके जगह में एक लड़का महज 10 दिन हुआ था उस घर में काम करने आया था। उस लड़के का नाम होता है हरीश। हरीश जो है मूल तौर पे झारखंड का रहने वाला है, लेकिन इस हरीश जो है कलकत्ता में एक एजेंसी है, उसी एजेंसी के तहत वो हैदराबाद में आया था और इसी कुकटपल्ली में राकेश अग्रवाल के घर में काम पे लगा था। अब वहाँ पे वो 11 दिन से काम कर रहा था, 10 नहीं बल्कि 11 दिन से काम कर रहा था। और
10 सितंबर को हरीश और हरीश का एक दोस्त होता है जो 14 फ्लोर पे काम करता था, जिसका नाम होता है रोशन। वो दोनों अचानक उस घर से, मतलब दोनों फ्लैट से अलग अलग दोनों फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात यूँ है, 10 सितंबर को राकेश अग्रवाल, उनका रोज का रूटीन था। वो काम पर तो रहते थे, लेकिन उनको फिक्र होता था अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि घर पर एक बुजुर्ग पत्नी है। और वो दिन में कभी 2-3 बार फ़ोन किया करते थे अपनी पत्नी से, खैर खबर लिया करते थे। 10 सितंबर को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन पहली बार जब रिंग बजा तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। राकेश अग्रवाल जी को लगा जो शायद बिज़ी होंगे, किचन में होंगी, या फिर बाथरूम गई होंगी, या पड़ोस में गई होंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे। या फिर उनका पत्नी का रूटीन था, रेनू अग्रवाल का, जो मिस कॉल देखते ही वो कॉल बैक ज़रूर करती। लेकिन 10 सितंबर को ऐसा नहीं होता, काफ़ी समय हो जाता है, कॉल बैक तो नहीं जाते, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, इतना देर हो जाता फिर भी रेनू कॉल बैक नहीं किया। तो राकेश अग्रवाल दोबारा कॉल लगाते हैं। जब दोबारा कॉल लगाते हैं तभी भी पूरा पूरा रिंग होता है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता। अब की बार राकेश अग्रवाल थोड़ा सा चिंतित हुआ। अब उन्होंने जो है तुरंत ऑफिस से निकालते घर के लिए रवाना होता है। घर आते हैं, घर आने के बाद दिखता है कि दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा का बेल डोर बजाता है, क्योंकि अंदर से बंद थी। वो दरवाज़ा बाहर से खींच लेते तो अंदर से बंद हो जाता है, और सिर्फ अंदर वाला ही खोल सकते, बाहर वाला नहीं खोल सकते। तो राकेश अग्रवाल जी जो है घर पे आने के बाद अपने फ्लोर पे गया। 13 फ्लोर पे जाने के बाद बेल डोर कई मरतबा बजाया, बेल डोर बज रही, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। अंदर 2 जन होना चाहिए, रेनू अग्रवाल या फिर वो नौकर हरीश। तो कई मरतबा बेल डोर बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, फिर सब वो गेट के बाहर खड़े होके रेनू अग्रवाल को कई मरतबा फ़ोन किया। फ़ोन की रिंग की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। इतने में राकेश अग्रवाल जी का चिंता और ज़्यादा बढ़ा, बहुत थोड़ा परेशान हुआ। सोसाइटी में खबर दिया, आसपास के जो भी फ्लैट में लोग रहते थे वो लोग भी सब आते हैं, जमा होते हैं। दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, दरवाज़ा बार बार ठोका जा रहा था, फ़ोन लगाया जा रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, अंदर ही रिंग हो रहा है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। और जो आमने सामने जो फ्लैट वाले, उन लोगों ने भी कहा कि रेनू अग्रवाल तो आज हमारे घर पे, हमारे फ्लैट पे आई ही नहीं। ये सारी बात हुआ। इतने में जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, दरवाज़ा तोड़ने वाले यानी दरवाज़ा काट कर अंदर घुसने वाले को बुलाया, यानी एक प्लम्बर को बुलाया। वो आए, आने के बाद एक खिड़की था, उसको काटने के बाद उस फ्लैट के अंदर एंट्री होता है। जैसे ही एंट्री होता है, राकेश अग्रवाल जी भी थे और वो प्लम्बर था, और भी सोसाइटी के लोग थे। सारे लोगों के पैर ठिठक जाता है, वहीं रुक जाता है, क्योंकि सामने जो है रेनू अग्रवाल जो 52 साल का थी, उनके लहू लुहान जो है खून से सना हुआ बॉडी पड़ा हुआ है। अब उस बॉडी को देखने के बाद कोई भी आदमी एक पल में जान लेगा जो इस महिला की मौत हो गया, क्योंकि हद से ज़्यादा खून वहाँ पर बिखरे पड़े थे। राकेश अग्रवाल जी को संभाल लेते हैं लोग, क्योंकि वो गिरने वाले थे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, हैदराबाद कुकटपल्ली का पुलिस आती है। आने के बाद रेनू अग्रवाल का बॉडी को मुआयना करता है, कब्जे में लेता है। कई सारे टीमें आते हैं, फॉरेंसिक टीम आते हैं, और उसके बाद मोर्चरी भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि रेनू अग्रवाल को चाकू से भी गोदा गया था, और एक प्रेशर कुकर वहाँ पर पड़ी हुई थी, और प्रेशर कुकर में पूरा खून ही खून था। देख के ही लग रहा था इस प्रेशर कुकर से भी रेनू अग्रवाल को कई मरतबा वार किया गया होगा, जिसके चलते उनका सिर जो है कुचला हुआ था, चेहरा का भी कई सारे निशान पड़ा हुआ था। अब वहाँ के जितने भी सीसीटीवी है खंगाल लेते हैं, क्योंकि सबको लग गया जो यहाँ से हरीश जो है इस घर में नौकर था, 11 दिन पहले काम पे आया था, वो गायब है। सीसीटीवी खंगालते हैं। अब अच्छा खासा अपार्टमेंट था, हर जगह में सीसीटीवी लगा हुआ था, गली में लगा हुआ था, लिफ्ट में लगा हुआ था, यहाँ तक कि पार्किंग में भी सीसीटीवी लगा हुआ था। सारे सीसीटीवी कुछ ही पलों में सबके सामने आ जाते, और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था इस घटना को कौन और कैसे अंजाम दिया। कैसे अंजाम दिया वो तो उस घर के अंदर ही पता चल गया। चाकू से वार किया गया था, प्रेशर कुकर से वार किया गया था। रेनू अग्रवाल के बॉडी में निशान था, प्रेशर कुकर वहीं पे पड़ी हुई थी। और बाकी का जो है सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर से हरीश और एक हरीश का दोस्त है जिसका नाम है रोशन, इन दोनों को उस अपार्टमेंट के सारे लोग जानते थे, क्योंकि वो दोनों ही जो है वहाँ पे काम करने वाला घर का नौकर थे।
हर्ष जो है राकेश अग्रवाल के घर पे 11 दिन पहले काम पे आया था, और हर्ष जो है हर्ष जो है वो राकेश जी के यहाँ काम करते थे और 11 दिन पहले आया था। और रोशन जो है वो 14 फ्लोर पे यानी 14 फ्लोर पे दूसरे को वहाँ काम करते थे। ये दोनों एक ही गांव का था, दोनों में दोस्ती थी और दोनों साथ साथ में फरार होते दिखाई दे रहे। लिफ्ट में पूरा क्लियर साफ फोटो आ रहा। उसके बाद वो लोग सीधा पार्किंग में जाते हैं, वहाँ से एक स्कूटी में बैठते हैं, स्कूटी चलाते हुए दोनों। और स्कूटी भी राकेश अग्रवाल जी का ही होते हैं, क्योंकि घर से उसने हर्ष ने चाबी भी ले लिया था। और दोनों वहाँ से बड़ी आराम से निकल जाते हैं। कोई अपार्टमेंट का, सोसाइटी का लोग इसलिए नहीं रोकता क्योंकि सबको पता है ये दोनों इसी बिल्डिंग में काम करते हैं, नौकर हैं, तो चले जाते हैं। उसके बाद ये घटना सामने आती है। अब पुलिस उन दोनों को तलाशते हैं और सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया में डाल देते हैं। अब ये दोनों हाथ तो नहीं लगा था हैदराबाद कोकटपल्ली पुलिस को, लेकिन इसकी जो वीडियो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है, जिसके चलते उस वीडियो के आधार पर उस तक पहुंच गए पुलिस। क्योंकि यहाँ दिन बीत रहा था, रेणु अग्रवाल का बॉडी को भी अंतिम संस्कार कर दिया गया था। यहाँ पर पुलिस अलग अलग जगहों में उसके बारे में बताया जाता है। और ख़ास करके ये दोनों जो है झारखंड प्रदेश का रहने वाला था, और जिस जगह का रहने वाला था, जिस एजेंसी के थ्रू आया था, उस एजेंसी से बात करते और झारखंड के लोकल एरिया के पुलिस को खबर दी जाती है जहाँ के ये दोनों होते हैं। लोगों को लगा वो लोग वहीं फरार होकर भाग गए होंगे। घर से 8 तोला सोना, 8 से 10 तोला सोना गायब थी और 1 लाख रुपए कैश था, वो गायब थी राकेश अग्रवाल जी के घर से। ये साफ क्लियर है, वो दोनों लेकर ही फरार हुआ। अब उन दोनों को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और कहाँ गया वो भी नहीं पता था। वहाँ झारखंड पुलिस को खबर दी जाती है। झारखंड पुलिस भी उन लोग दोनों के घर जाते हैं, हर्ष के घर में भी जाते हैं, रोशन के घर में भी जाते हैं। सारे गांव में भी पता चल जाता है दोनों ने कांड करके आया है दोनों। लेकिन दोनों कहाँ है परिवार वाले को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। तभी 15 तारीख आ जाती है, 15 सितंबर, मंडे का दिन था, सोमवार को झारखंड पुलिस में जहाँ के ये लोग थे, मतलब हर्ष और रोशन, वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला सामने से बताता है जो साहब कुछ दिन पहले 2 लड़का के बारे में बताया जा रहा था, हैदराबाद पुलिस को उन दोनों लड़का को तलाश है, क्योंकि उन दोनों ने किसी महिला का मर्डर करके उनके घर से 10 तोला सोना और कुछ पैसा लूट कर भागा है। तो झारखंड पुलिस ने बताया, हाँ तुम कौन हो और तुम कैसे जानते हो। दरअसल वो जो फोन करने वाला व्यक्ति होता है वो एक कैब ड्राइवर होता है। वो बाकी पुलिस को सब कुछ बताते जो साहब मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, थोड़ी ही देर पहले उन दोनों को जो है मैं अपने ही गाड़ी से इस जगह पर ड्रॉप किया। अब पुलिस ने पूछा तुम्हें कैसे पता वो दोनों लड़का है। वो कैब ड्राइवर कहता है मैं सोशल मीडिया में इन दोनों का वीडियो को देख चुका हूँ। पुलिस का टीम बनती है और उस कैब ड्राइवर की मदद से वो दोनों तक पहुँचते। वो दोनों जो है रोशन के एक भाई के घर में जाकर ठहरा हुआ था। दोनों अपने अपने घर नहीं आया था, बल्कि रोशन का एक भाई का घर में वो लोग वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैब ड्राइवर उन दोनों को पहचान जाता है, झारखंड पुलिस को खबर देती है। झारखंड पुलिस का टीम जाते दोनों को हिरासत में लेता, तीनों को पकड़ते हैं और उसके बाद हैदराबाद कोकटपल्ली पुलिस को खबर दी जाती जहाँ का ये घटना थी। वहाँ के पुलिस जाते और एक कानूनन कार्रवाई होने के बाद, क्योंकि ये पूरा मामला जो है कोकटपल्ली का है, उन दोनों को हैदराबाद पुलिस को सौंप देते हैं। अब उन दोनों से जब यहाँ लाकर पूछताछ किया गया तो उन दोनों का बैकग्राउंड भी सामने आता है। रोशन का उतना बैकग्राउंड खंगालने के बाद पता तो ज़्यादा कुछ चला नहीं, लेकिन हर्ष जो है, जो राकेश अग्रवाल जी के घर पे काम करते थे, जो 11 दिन पहले आया था, हर्ष का बैकग्राउंड बहुत ही बुरा था। हर्ष पहले ड्रग्स लिया करता था। उस ड्रग्स का नशा छुड़ाने के लिए उसके परिवार जो उसको कोलकाता में भी भेजा था। कोलकाता में रह के वो ड्रग्स का नशा थोड़ा छोड़ता है, उसके बाद वो काम काज के सिलसिले में हैदराबाद आते हैं और इसी कोलकाता में एक एजेंसी के थ्रू हैदराबाद आए थे। और हैदराबाद में आने के बाद इस राकेश अग्रवाल जी के घर में काम पे लग गया था, क्योंकि राकेश अग्रवाल जी को भी एक नौकर की तलाश था, क्योंकि उनका नौकर जो है गांव चला गया था। ये पूरी बात बताया। उसके बाद हर्ष ने कबूल लिया जो हाँ मैं और रोशन ने मिलकर ही हमारे घर की जो मालकिन है रेणु अग्रवाल का मर्डर कर दिया। कैसे किया और क्यों किया वो भी बताता है। हर्ष बताता है जो मैं जब काम पे आया तो देखा कि घर एकदम खाली खाली है। राकेश जी जो है वो काम पर चले जाते और पूरा दिन रेणु जी
घर पर ही रहते हैं और घर में बहुत सारे सोना जेवर वगैरह मैंने देखा, मुझे लगा कैश भी होंगे। मैं अकेला इस काम को अंजाम दे सकता था, लेकिन फिर मैंने मेरे 14 माले पे जो 14 फ्लोर पे काम करने वाला है, मेरे ही गाँव का रोशन है, उनसे मेरा बातचीत हुआ। मैंने उसको बताया जो ऐसा-ऐसा है भाई, देख जो भी होगा 50-50। वो भी लालच में आ जाता है रोशन, और हर्ष और रोशन मिलकर 10 सितंबर को उन लोगों को मौका अच्छा मिला। दोनों मिलकर उस रेणुका अग्रवाल जी के ऊपर सबसे पहले तो प्रेशर कुकर से वार करते हैं। अचानक वार होने की वजह से बुजुर्ग महिला थी, कुछ समझ पाती, इतने में दोनों उसके ऊपर हावी हो जाता है और उनके हाथ पैर बांध देते हैं और प्रेशर कुकर को लेकर सिर पर चेहरे पर कई मरतबा वार करते ही रह रहा था हर्ष। तभी जो है रोशन दौड़ते हुए किचन में जाता है, एक चाकू उठाकर लाता है और उस चाकू से भी रेणु अग्रवाल के ऊपर कई मरतबा वार करता है, जिसके चलते रेणु अग्रवाल का मौके पर मौत हो जाता है। उसके बाद ये दोनों बड़े इत्मीनान के साथ, क्योंकि कपड़े पे पूरा खून ही खून हो गया था, वो दोनों कपड़े को उतारते हैं, बाथरूम में जाते हैं, नहा धोकर क्योंकि हर्ष को पूरा पता था जो राकेश अग्रवाल अभी आएंगे नहीं, हमारा सेठ अभी आएगा नहीं, तो बड़े इत्मीनान के साथ दोनों कपड़ा भी चेंज करते हैं, नहाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और जो कपाट खोलकर जेवर और 1 लाख रुपए नकदी वहाँ पर रखा था लेते, बैग में भरते। भरने के बाद बड़ी आराम से लिफ्ट में चढ़ते और लिफ्ट में चढ़ने के बाद एक दूसरे को दिखा रहा था जो देख कुछ लगा तो नहीं है, तो दोनों चेहरा साफ करते हुए उतारते हैं और उसके बाद राकेश जी का चाबी, जो स्कूटी चलाते थे उनके चाबी घर से लेकर आया था हर्ष, उस चाबी से स्कूटी लेकर दोनों बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। ये सारी जो है सीसीटीवी में कैद थी। ये वो पूरा घटना है जो दोनों पकड़ जाने के बाद पुलिस को बताया, जो इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर रेणु अग्रवाल जी को मारा था। मारने का पीछे बस वही, हमें लूटपाट करना था और लूटपाट को अंजाम देना था। तो ये वो पूरा घटना है जो हैदराबाद के अंदर ही एक जगह लगता है कुकटपल्ली, और इसी कुकटपल्ली के अंदर एक अपार्टमेंट में 10 सितंबर 2025 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।